हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, फाइनली अपनी टीजी का एग्जामिनेशन हो चुका है और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने स्कोर के एनालिसिस कर लिए होंगे। फाइनल उनका स्कोर क्या आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 नंबर का ही फ़र्क आता है जो फाइनल स्कोर आता है उसमें हर साल अगर देखा जाए। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अपना स्कोर कैलकुलेट किया है 450, तो इट कैन बी 440, यहाँ तक आपका स्कोर में शफलिंग पॉसिबल है। तो अब एक बेसिक सा जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अब हमको काउंसलिंग करनी है, नेक्स्ट स्टेप पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या बेटर रहेगा। तो आज का सेशन इसी के लिए, आज बेसिक जो काउंसलिंग का जो मॉड्यूल होता है, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है काउंसलिंग का, वो देखेंगे कि कौन कौन से टाइप की जो काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है उसकी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से बच्चों के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना रहता है, हम कहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं, कौन सी काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, एनआरआई कोटा में जो काउंसलिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, उसके क्या क्या पैकेजेस आते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, पहले इसको सही से समझेंगे कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए काउंसलिंग में, कहाँ पे नहीं कराना चाहिए। इसके बाद आने वाले सेशंस में फिर काउंसलिंग के और डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि स्टेट टू स्टेट, काउंसलिंग टू काउंसलिंग क्या वेरिएशंस रहेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या कट ऑफ और क्या फ्यूज की बाउंड्रीज रहेंगी और क्या बेटर ऑप्शंस रहेंगे जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए अपने स्कोर के ऊपर। तो जैसा हमने बोला कि आज के सेशन में हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे काउंसलिंग का। तो जैसे ही अभी आपका नीट का एग्जामिनेशन हुआ है, तो यूजुअली अगर देखा जाए हर साल एग्जामिनेशन के 1 महीने बाद लगभग 28 से 30 दिन में आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है आपका। उसके भी मीनवाइल में अभी आप लोग की आंसर कीट नहीं निकाले गए एनटीए, और वहाँ से आप लोग स्कोर टैली करोगे। उसके बाद मोटा मोटा अगर हम देखते हैं 7 मई को अपना एग्ज़ाम हुआ, तो 5 जून तक हमारा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और रिज़ल्ट आने के 10 से 12 दिन के अंदर यूजुअली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे ये हम समझ लेते हैं कि अगर देखते हैं तो जनरली जून के 3rd वीक तक काउंसलिंग एक्टिविटी आपकी फुल फ्लैश इंडिया में स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है दोस्तों, तो काफ़ी स्टेट अपने बीच बीच में एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के छोड़ देते हैं। जैसे साउथ के ज़्यादातर स्टेट्स की अगर हम बात करें, जैसे पौंडीचेरी हो गया, तो पौंडीचेरी ने क्या किया, अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, ओपन कर दिया, 1000 रुपीज़ की हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जिसको फॉर्म फिल करना है फॉर्म फिल कर ले, चॉइस सबमिट कर दो और डाल दें। और रिज़ल्ट फिर वो निकालेंगे काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद, जब एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी। जो काउंसलिंग का जो बेसिक ट्रेंड है फ्रेंड्स, वो ये है कि सबसे पहले एमसीसी, मेडिकल काउंसिल कमेटी, अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट करता है। मेडिकल काउंसिल कमेटी की जो काउंसलिंग होती है वो एक सेंट्रल काउंसलिंग है। इसमें इंडिया का हर बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्लेटफॉर्म है उसको जनरली ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि 15% की ऑल इंडिया कोटा की सारी सीट्स यहाँ पे आती हैं, जिसमें यूजुअली इस बार जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है वो 600 से ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। लगभग 605 नंबर तक आसानी से सीट मिलती हुई दिखाई देगी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट के लिए। साथ में जो गवर्नमेंट के और अलग जो बॉडीज़ हैं, जैसे कि सारे एम्स हैं, जिपमर हो गया, एएमयू हो गया, बीएचई हो गया, डीयू की काउंसलिंग होगी, ईएसआईसी की काउंसलिंग होगी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी। ये सब एमसीसी पे एक ही काउंसलिंग में, एक ही चॉइस फिलिंग के अंदर सब बच्चे काउंसलिंग कर सकेंगे, जिसकी जो कैटेगरी होगी, ईएसआईसी वाले ईएसआईसी के अंदर काउंसलिंग करेंगे, डीयू वाले बच्चे डीयू में काउंसलिंग करेंगे। बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सिर्फ डीयू में काउंसलिंग कर रहे हैं तो अदर काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। आप अदर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग डाल सकते हैं। और साथ में पहले 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी 2022 तक, इस बार अभी फ़िलहाल 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अभी तक बढ़ गई हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होते होते देखते हैं और कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी बढ़ती हैं। तो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यानी कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर उसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के अंदर पड़ते हैं। इसमें फिर काउंसलिंग होती है, ये प्राइवेट के लिए होती है। तो इसमें कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर किसी को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करनी है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करेगा, उसी का सिक्योरिटी अमाउंट पे करेगा। और अगर किसी को प्राइवेट की करनी है तो प्राइवेट के लिए 2,05,000 का पेमेंट करेगा, जिसमें 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी होता है जो वापस आ जाता है, और 5,000 की काउंसलिंग फ़ीस होती है। किसी को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की करनी है तो भी वो 2,05,000 का रजिस्ट्रेशन करेगा, और फिर उसमें गवर्नमेंट पहले ऊपर गवर्नमेंट की कॉलेज डाल लेगा, बाद में फिर जो उसके सिलेक्टेड प्राइवेट के कॉलेज हैं फिर वो डाल लेगा। तो इस तरह से एक ही काउंसलिंग के अंदर mcc.nic.in के ऊपर जो काउंसलिंग होगी उसी के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग बच्चे करेंगे। जैसा जिसका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग वो कॉलेज डालेंगे। 200 नंबर वाला बच्चा, 300 नंबर वाला, 400 वाला, बट ऑब्वियसली बात है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग करेगा। और जो अबव स्कोरर्स हैं, जो 600 अबव वाले स्कोरर्स हैं, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे। तो ये हमारा बेसिक हो गया एमसीसी की काउंसलिंग। इसी के अंदर जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फॉर्म निकलेगा।
फॉर्म निकलने में बेसिक अपने क्रीडेंशियल्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद अपनी सिक्योरिटी पेमेंट करते हैं, फिर आप एक्टिव हो जाते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग से पे के टाइम आपको सारे कॉलेज दिख रहे होते हैं, जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किए 1 2 3 4 5 करके अपनी चॉइसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव करके छोड़ देते हैं, फिर उसी में से आपका अलॉटमेंट निकल के आता है। फिर हम बात कर रहे थे कि इसी काउंसलिंग के अंदर ही एनआरआई कोटा की भी काउंसलिंग होती है। अब एनआरआई कोटा जितने भी डीम्ड कॉलेज हैं उसी उन सब के अंदर एनआरआई कोटा भी होता है। सपोज़ कर लिए कोई बच्चा है जिसने बोला कि मुझे केएमसी मणिपाल ही जाना है, मेरा स्कोर 400 नंबर आ रहा है, तो उसको पता है कि भाई केएमसी मणिपाल में पहुंचने के लिए लगभग 560 नंबर की ज़रूरत है, लेकिन 400 नंबर पे एनआरआई कोटा की अगर हम फीस दे सकते हैं तो एनआरआई कोटा से जा सकते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने के लिए एमसीसी इसका ऑप्शन निकालेगा, डॉक्यूमेंट को आपको मेल करके अपनी कैटेगरी चेंज कर लेंगे, एनआरआई कोटा की काउंसलिंग में अपना सेलेक्टेड कॉलेज ले सकते हैं। एनआरआई कोटा के अंदर बिकॉज फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीटें मिल जाती हैं। अब एमसीसी की काउंसलिंग में क्या, एनआरआई कोटा में गवर्नमेंट सीटें भी होती हैं, पहले जिपमर में होती थी, अब जिपमर से एनआरआई सीटें को हटा लिया गया है। अब सिर्फ एएमयू के अंदर आपकी एनआरआई कोटा की सीटें रहती हैं और कहीं पे एनआरआई कोटा की सीटें नहीं आएंगी फ्रेंड्स इस एमसीसी की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अगर आपको एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर एनआरआई की सीटें चाहिए तो वो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंसलिंग आप करनी होती है। तो ये हमारा एक जनरल से ट्रेंड होता है। तो एमसीसी हमारी काउंसलिंग कराएगा, फर्स्ट राउंड की चॉइसेस आप सबमिट करोगे, अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट में देखोगे कौन सा कॉलेज हुआ, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हमारी हो जाएगी। जैसे ही एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, ऑन अ पैरेलल साइड इसी के बीच में जब आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे, तभी तक मीनवाइल में जो स्टेट्स होंगे, जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया के, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी एसेट्रा एसेट्रा, सब अपने फॉर्म निकालना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। सबकी ऑफिशियल एक वेबसाइट होती है, जिस बच्चे को जो भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको डिसाइड करना रहता है कि क्या हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करनी है तो हम गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, प्राइवेट के लिए करनी है तो प्राइवेट में कराएंगे, एनआरआई कोटा के लिए करनी है तो एनआरआई कोटा की में हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वो काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको डिसाइड करना रहता है। जितने भी स्टेट होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होती है, लेकिन हर बच्चा अपने स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसको किसी और स्टेट में जाना है, हरियाणा के बच्चे को राजस्थान जाना है, तो वो ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी की जो काउंसलिंग हो रही है 15% वहाँ से जा सकता है, डायरेक्ट किसी स्टेट की गवर्नमेंट में नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट जो कॉलेज आते हैं किसी भी स्टेट में, उत्तराखंड के अंदर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, ओपन स्टेट है, पूरे इंडिया को इन्विटेशन देता है। पूरे इंडिया वाला बच्चा, उड़ीसा का बच्चा हो, मिजोरम का बच्चा हो, सिक्किम का बच्चा हो, कोई भी जाके वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, काउंसलिंग में जाके चॉइस फिलिंग करके अपनी सीट का अलॉटमेंट ले सकता है। तो ये तो एक हमारा बेसिक मॉड्यूल हो गया, फ्रेश मॉड्यूल हो गया। जो बच्चे फर्स्ट बार काउंसलिंग करेंगे, जिनको पहले उनके बारे में जनरली नॉलेज नहीं है काउंसलिंग के लिए, तो स्टेट सारे अपनी काउंसलिंग कराएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं सारे काउंसलिंग कराएंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट्स के लिए, और साथ में एमसीसी अपनी काउंसलिंग कराएगी। पहला राउंड एमसीसी का होगा, ऑल इंडिया वाला होगा, उसके बाद एक राउंड स्टेट्स करा लेंगे, फिर उसके बाद ऑल इंडिया वाला अपना सेकंड राउंड कराएगा, फिर स्टेट्स अपना सेकंड राउंड कराएंगे, फिर मॉपअप राउंड यानी राउंड नंबर 3 एमसीसी कराएगा, फिर स्टेट्स अपना मॉपअप राउंड कराएंगे, राउंड नंबर 3 कराएंगे। इस तरह अल्टरनेट पैटर्न पे काउंसलिंग के आपका डिज़ाइन होता है और इस हिसाब से अपनी काउंसलिंग चलती है। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सभी इतने सारे बच्चे हैं, सबने एग्ज़ाम दिया है, सबके स्कोर सबसे डिफरेंट है। ठीक है, किसी बच्चे का स्कोर 300 का है, उसकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। किसी का 500 का स्कोर है, वो गुजरात से बिलोंग करता है, उसकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी। किसी का स्कोर 190 का है, वो यूपी से बिलोंग करता है, उसकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी। किसी का 611 का स्कोर है, बिहार से बिलोंग करता है, उसकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी। ठीक है, तो अपने स्कोर वाइज अब हमको काउंसलिंग सेलेक्ट करनी है। ज़्यादातर बच्चे अपने स्टेट्स का क्लोजिंग कट ऑफ जानते होंगे कि जो भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं कि मेरे स्टेट में कितना क्लोजिंग कट ऑफ जाता है। अगर आपने देखा कि मेरा स्कोर गवर्नमेंट के लायक आ रहा है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया में भी करेंगे। पहले ऑल इंडिया में चॉइसेस डालेंगे, उसके बाद अपने स्टेट में डालेंगे, दोनों जगह देखेंगे, जो भी बेटर सीट मिल रही होगी वो सीट को ले लेंगे और फिर सेकेंड राउंड में उसी की का अपग्रेड कर लेंगे। चाहे स्टेट में जाना है तो स्टेट का अपग्रेड कर लेंगे, ऑल इंडिया में जाना है तो ऑल इंडिया का कर लेंगे। तो गवर्नमेंट वाला बच्चा जो काउंसलिंग कर रहा है उसके पास 2 प्लेटफॉर्म होते हैं और 2 प्लेटफॉर्म को कितना वो यूज़ कर सकता है। ऑल इंडिया से एक सीट उठाई, फिर अपने स्टेट से उठाई, फिर डिसाइड किया कि कौन सी सीट को कंटिन्यू करना है, फिर थर्ड राउंड, यानी कि 3 बार वो काउंसलिंग अगर सही से चाहे तो वो करके फिर अपनी फाइनल सीट को ले सकता है। या कोई बच्चा पेशेंस करे, उसको लग रहा है कि मुझे थोड़ा अच्छा कॉलेज चाहिए, मेरा 625 का स्कोर है, लास्ट में उठाऊंगा तो थोड़ा बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस तरह का भी रिस्क लेके भी काउंसलिंग करी जा सकती है। ये काउंसलिंग करने का तरीका रहता है, कौन सा बच्चा कैसे काउंसलिंग कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल समबडी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड इज हैविंग अ स्कोर ऑफ लाइक 320 का स्कोर आया,
अब उसको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर मैं काउंसलिंग करूँगा तब भी मुझे ना गवर्नमेंट सीट मिलनी ना प्राइवेट मिलनी है। अब मैं कहाँ पे काउंसलिंग करूँ? ठीक है, तो मुझे पौंडीचेरी में भी सीट मिल सकती है, यूपी में भी मिल सकती है, उत्तराखंड में भी मिल सकती है, हिमाचल में भी मिल सकती है। हो सकता है हमको आंध्र प्रदेश के अंदर भी सीट मिल जाए, और वेस्ट बंगाल में भी सीट मिल जाए, बिहार में भी सीट मिल जाए, डी में भी मिल जाए। तो अब हमको यहाँ पे सीट मिल रही है, मैंने अब कॉलेज का टाइप सिलेक्ट कर लिया, कौन से कॉलेज के क्या स्टैंडर्ड है, क्या ट्यूशन फीस है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर वहाँ पे जाके काउंसलिंग करा के हमने सीट ले ली। तो काउंसलिंग में आपको अपने ऑप्शंस को फ़िल्टर करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास ऑप्शन है, 6 जगह सीट मिल रही है, उस 6 को फ़िल्टर आप किस बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, बिकॉज यू ऑल वांट टू बिकम डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक आपके पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए एजुकेशन का। तो जो क्वालिटी ऑफ कॉलेज है उससे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपका स्कोर अच्छा है, अगर बहुत ही मजबूरी है, बिल्कुल जस्ट क्वालिफाइड है, जो मिल रहा है वो लेना पड़ रहा है, तो बात अलग हो गई। लेकिन क्वालिटी ऑफ कॉलेज को नंबर 1 पे प्रायोरिटी देते हुए, उसके बाद जो कॉस्टिंग फैक्टर होता है, कॉस्ट को फैक्टर देखते हुए, फिर लोकेशन को फैक्टर को देखते हुए कॉलेज को हमको डिसाइड करना रहता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को नंबर फर्स्ट पे देखा जाता है कि भाई कॉलेज कैसा है, जहाँ पे मैं एमबीबीएस करने जा रहा हूँ, क्या वहाँ पे एमडी एमएस की भी पढ़ाई होती है, कितना पुराना कॉलेज है, कैसा है वहाँ की फैकल्टी है, इस चीज़ को पहले नंबर पे देखा। दूसरे नंबर पे हमने फ़िल्टर किया कि ठीक है, अगर मैं बिहार जा रहा हूँ तो मेरी 85 की कॉस्टिंग आ रही है, डीम जा रहा हूँ तो 1 करोड़ 10 लाख की कॉस्टिंग आ रही है, इधर जा रहा हूँ तो 70 लाख की कॉस्टिंग आ रही है। फिर मैंने अपनी कॉस्टिंग पे किया, और लास्ट में फिर हमने लोकेशन को अगर प्रायोरिटी देनी है तो फिर हमने लोकेशन को प्रायोरिटी दी, अदरवाइज़ फिर मैंने आगे सेलेक्ट कर लिया। तो पहले बच्चा देखता है कि क्या मुझे मेरे स्टेट में सीट मिल रही है। समबडी बिलोंग्स टू द गुजरात, और उसने देखा कि मेरा स्कोर 290 का है लेकिन मेरे स्टेट में सीट नहीं मिल रही, तो अपने स्टेट के बाहर की काउंसलिंग पे पहले से ही ध्यान दे के चलना है और उसकी स्ट्रेटजी बना के चलनी है। तो ये बेसिक जो काउंसलिंग का जो ओवरऑल जो इंट्रो होता है वो ये है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सभी स्टेट्स अपनी काउंसलिंग कराएंगे। और आज की डेट में कोविड के बाद कट ऑफ में भी काफ़ी रिडक्शंस आ गए हैं, सीटें भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। पहले थोड़ा कट ऑफ ट्रेंड टाइट चलता था, लेकिन अब कट ऑफ ट्रेंड जो टाइट है वो गवर्नमेंट में ही है, प्राइवेट के अंदर लीनियंसी है। तो प्राइवेट के अंदर बस कॉलेज फिल्टराइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। यूजी अच्छा हो गया तो पीजी ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही आ जाएगा, और यूजी में टेंशन आ गया, यूजी नहीं हो पाया तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, समय का, पैसे का और पूरे कैरियर का। तो कॉलेज की जो क्वालिटी होती है वो जो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रखती है स्टूडेंट्स के लिए। किसी बच्चे का स्कोर 500 के आसपास आ रहा है, उसने देखा 500 के अंदर तो यार मैं डीम में जाऊँगा तो बड़े बड़े ब्रांड मिल जाएंगे, मुझे जीएसएस मैसूर मिल सकता है, मुझे जेएलएन बेलगावी इतना बड़ा कॉलेज मिल सकता है, मुझे परवरा लोनी मिल सकता है, मुझे एसकेबीएस मिल सकता है, मुझे येनापोया मिल सकता है, मुझे कलिंगा मिल सकता है, आईएमएस से मिल सकता है। ये सारे ऑप्शन मुझे डीम में मिल रहे हैं। स्टेट में भी अगर मैं जाता हूँ तो मुझे अपोलो मिल सकता है तेलंगाना का, मैं यूपी जाता हूँ तो मुझे राममूर्ति मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, उत्तराखंड जाता हूँ तो मुझे जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अब इसमें से फ़िल्टर करना है, तो पहला पैरामीटर फ़िल्टर करते हैं तो कन्फ्यूज़न एक हमारा मन सोचता है इसी टाइप का है, तो कन्फ्यूजन सा आ जाता है कि ये इधर जाएँ कि इधर जाएँ, मेरा दोस्त बोल रहा है उधर जाएँ। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फाइनल आपका जो गोल है कि यू हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, उसके लिए एक अच्छा ब्रांड होना ज़रूरी है। तो क्वालिटी ऑफ कॉलेज के ऊपर पहले से आप सेलेक्ट करें। हाँ, अगर बजट की मजबूरी है तो फिर बजट को प्रायोरिटी दे सकते हैं, अदरवाइज़ क्वालिटी ऑफ कॉलेज को देखना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो 500 का स्कोर है, इसमें से सेलेक्ट करता हूँ। तो डीम में अगर मैं जेएलएन बेलगावी में जाता हूँ तो उसके टक्कर का कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरी सबसे अच्छी काउंसलिंग भी, सबसे अच्छा अलॉटमेंट मिला। बाकी सब लोगों ने जहाँ पे भी एडमिशन लिया होगा, बट आई एम स्टडिंग इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज विच वॉज अवेलेबल ऑन माई नीट स्कोर। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल तरीका होता है, सही सेंसिबल तरीका होता है कॉलेज को फ़िल्टर करने का। तो काउंसलिंग करने से पहले बहुत से लोग अभी नर्वस के स्टेज में रहते हैं कि मेरा इतना स्कोर है, मुझे सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चक्कर में वो जो सामने पड़े हुए ऑप्शन है उसको ध्यान से देख नहीं पाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे बहुत जिनका लो स्कोर आ रहा है, इवन जैसे हमने देखा कि किस स्कोर से बात कर रहे हैं, तो जस्ट क्वालिफाइड वाला बच्चा आ रहा है। लाइक इस बार जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात कर ले, लास्ट ईयर से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, नियर अबाउट 125 के आसपास जाना चाहिए, ये हमारा अंदाज़ा है अभी से। ठीक है, कि जनरल का जो क्लोजिंग कट ऑफ है दैट कैन बी टच अप टू 125। तो कोई 130, 135, 140 वाला बच्चा भी है तो उसको भी सीटें मिल जाएंगी। पौंडीचेरी की काउंसलिंग के अंदर सीटें मिल सकती हैं उसको, राजस्थान के अंदर उसको सीटें मिल सकती हैं, डीम्ड के अंदर सीटें मिल सकती हैं, और उसमें और ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। अगर उस हिसाब से आप काउंसलिंग देख रहे हो तो ये सारे ऑप्शन को सही से पता हो और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉलेज डिस्काउंट दे रहा था 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख की फ़ीस है उसकी, और वहाँ पे 20 लाख का डिस्काउंट मिल रहा था, तो बिल्कुल उसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उससे वेरी नहीं
और जाके मैं पूरी ट्यूशन फीस दे रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शन रखने हैं। और अगर कोई बंदा चाह रहा है कि लाइक आई एम हैविंग एवरेज स्कोर लेकिन मुझे ब्रांड नहीं मिल पाया, मेरा मन था कि मणिपाल के अंदर पढ़ूँ लेकिन मैं मणिपाल नहीं जा पाया, मेरा स्कोर आया 200 का, 220 का, 300 का, 350 के आसपास का, अब मैं क्या करूँ? अब मैं पैसा भी दे सकता था लेकिन मुझे ब्रांड नहीं मिला। तो फिर आपको काउंसलिंग में और एक्सप्लोर करना है कि जो ज़्यादातर जो अच्छे मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे एनआरआई कोटा की भी सीटें होती हैं जिसमें फ़ीसें ज़्यादा होती हैं। तेलंगाना में आप जा रहे हैं 11 लाख 55 लाख की फ़ीस है ज़्यादातर कॉलेज के अंदर, और आपकी 13 लाख की 1-2 कॉलेज की फ़ीस है, जैसे कामनी मेडिकल कॉलेज। लेकिन इन्हीं मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटा है जिसमें फ़ीस डबल होती है और एनआरआई पे आपको आसानी से सीट मिल जाती है लो स्कोरर को। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप काउंसलिंग अपना ट्रेंड बना के ऐसे काउंसलिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर प्योर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं यहाँ पे बच्चा 650, 660, 670 नंबर पर पहुँच पाता है, वहाँ पे एनआरआई कोटा की सीट होती हैं। वहाँ पे उन एनआरआई कोटा पे सीट आप काउंसलिंग करा के सीट ले सकते हो। आपको देखना है आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए और उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग करा के सही से आप सीट ले सकते हो। तो काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस आप सही से तभी समझ पाओगे जब इसके अंदर जो हर स्टेट को 1 to 1 हमने चेक कर लिया कि भाई कौन से हमारे लिए ऑप्शन बेटर है। देयर आर एम्पल ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन द काउंसलिंग। काउंसलिंग में बहुत आसानी से सीटें मिलती हैं अगर हमारे पास जानकारी है। बस काउंसलिंग में ये एक क्लियर फैक्टर होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग होगी उसमें कट ऑफ हमारे स्टेट चल रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जैसे हमने देखा कि लास्ट ईयर 597 के आसपास कट ऑफ गया था, इस बार हो सकता हो 600 से ऊपर कट ऑफ जाने की काफ़ी अच्छी चांसेस है। 602 605 तक मिलेगा। अगर मेरा 580 का स्कोर आया है, 590 का स्कोर आया है तो मैं एक डेंजर जोन में हूँ। अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए आगे? और मुझे एमबीबीएस ही करना है, गवर्नमेंट में करना चाहिए, तो मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, मुझे वापस जाके प्रिपरेशन करनी चाहिए और अगली बार और तैयारी के साथ आना चाहिए। इन अ मीनवाइल अगर मैं काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं काउंसलिंग करके ट्राई कर लूँ, लेकिन फिर मुझे प्रिपरेशन पे लगना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच स्ट्रेट विद योर डिसीजन, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन एट ऑल, जिससे कि आपको कुछ इधर उधर भटके नहीं। अगर आपने देखा कि नहीं अब मैंने 2 साल पर तैयारी कर ली, आप कुछ ना कुछ फाइनली कर ही देते हैं, और एमबीबीएस तो मैं प्राइवेट में आई कैन नॉट पे सो मच ट्यूशन फीस, मेरा स्कोर 560 है तो मैं क्या करूं? तो आप फिर आयुर्वेदा में जाके वहाँ पे गवर्नमेंट सीट ले लो, ठीक है, और उसके साथ अपना करियर स्टार्ट कर लो। तो ऑप्शंस आपको देखने हैं कि अगर मुझे एडमिशन लेना ही लेना है तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। अगर मेरा गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट में मुझे जो और ऑप्शन मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट बीडीएस मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट बीएमएस मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट बीएचएमएस मिल रहा है, उसको जाके उठा के आगे कंटिन्यू कर लेना है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पहले से आप डिसाइडेड हो कि ऐसा ऐसा करना है मुझे, काउंसलिंग स्टार्ट हुई, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, वैसा वैसा किया, सीट ली, वापस हो गए, अपने कैरियर को स्टार्ट कर दिया। डिसाइडेड हो कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही करना है, गवर्नमेंट से मैं प्राइवेट में नहीं दे सकता फीस, करना है। स्कोर अभी से देख लिया, कट ऑफ हम लोग यूजुअली सभी को लोग को पता ही चल गया कि हमारे स्टेट में क्या कट ऑफ जा रहा है, ये अब उससे कम कट ऑफ आ रहा है, तो प्रिपरेशन में लग गए। जो हो गया सो हो गया। अपनी प्रॉब्लम की एनालिसिस करी, कहाँ कहाँ पे हमने लैकिंग करी थी, अपनी कमजोरियाँ देखी, उस कमजोरियों से फिर निवारण में लग गया और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया। और आपने देखा कि नहीं मुझे एडमिशन लेना ही, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय ईयर, मेरा स्कोर 220 का आ रहा है, मेरा स्कोर 350 का आ रहा है, मेरा 450 का आ रहा है, 500 का आ रहा है, सो ऑन। सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी? अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से मैंने फ़िल्टर किया कि हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे जाके काउंसलिंग करा के हमने सीट ले ली। ये एक साइकोलॉजी से काउंसलिंग करेंगे स्टेट तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज काउंसलिंग एक सिस्टम है फ्रेंड्स की, काउंसलिंग इज़ अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑल इंडिया रैंक, मेरिट के हिसाब से आपको सीटें मिलती हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पे हर साल ये गलती कर जाते हैं कि मेरा स्कोर 480 का आया है लेकिन वो कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, मणिपाल को टारगेट कर रहे हैं जो 560 पे है। उन्होंने 2 राउंड ट्राई किए और वो कॉलेज मणिपाल नहीं मिला, लेकिन दूसरा कॉलेज भी मिस हो गया जो उनको मिल सकता था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे स्कोर पे सीट नहीं आ रही है, तो व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं करूँगा तो फिर मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, उसके इक्विवेलेंट में क्या नेक्स्ट ऑप्शन है उसको पहले से फिल्टर कर लेना है। पहले वाले कॉलेज की प्रियोरिटी देनी है, उसकी चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन हमको ये भी पता है साइड में कि हाँ इसको मिलने के मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, तो आई हैव पुट अदर ऑप्शन इन द चॉइस फिलिंग कि वहाँ पे नहीं तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, मैं इसके साथ कंटिन्यू कर लूँगा। देयर शुड बी ऑलवेज प्लान बी रेडी कि आप कहीं जैसे रिग्रेट ना हो, आपके पास अलॉटमेंट ज़रूर है। ऐसा ना हो कि चॉइस फिलिंग कर दी और गलती हो गई, अब सेकंड राउंड में सोच रहे हो आपकी यार जो फर्स्ट राउंड में अगर मैं इसको फिल कर देता तो मिल जाता, चलो अब सेकंड राउंड में फिल करूँ, लेकिन अब सेकंड राउंड में अब तो इसमें सीटें ज़्यादा बची नहीं, 90% सीटें तो बच्चों ने अलॉट करके ज्वाइन कर ली। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपका डिसीजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू शुड बी
नोइंग कि मेरे स्कोर पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और मैं कहाँ पे काउंसलिंग करने वाला हूँ। तो इन पैरामीटर्स पे हमको काउंसलिंग करनी है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग एमसीसी कराएगा, जहाँ पे हम गवर्नमेंट की काउंसलिंग और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करेंगे। बाकी जो एनआरआई कोटा की बात कर लेते हैं, जैसे एनआरआई के ऊपर लिखा था स्टार्टिंग में, तो एनआरआई कोटा पे जो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें भी एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटा में ज़्यादातर स्टेट्स ओपन रहते हैं। वहाँ पे जो जनरल ट्यूशन फीस होती है, जैसे किसी की फीस 12 लाख है तो वो बोलेगा एनआरआई कोटा में 3 टाइम्स है या 2 टाइम्स है। ठीक है, साउथ में काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो इस फीस पे मतलब 25 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए के बीच में ट्यूशन फीस आ जाती है साल की। आप आसानी से किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस को परस्यू कर सकते हो अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो। अब गवर्नमेंट पे आ जाते हैं कि एनआरआई कोटा कहाँ पे है। तो सबसे कम ट्यूशन फीस वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 20,000 यूएसडी की ट्यूशन फीस है, और इस साल डॉलर का रेट भी कम हो गया। लास्ट ईयर तो 88 रुपीज़ में था, अभी 82 के आसपास है। ये अच्छी बात है जो बच्चे एनआरआई कोटा से जाएंगे उनके लिए। तो हिमाचल प्रदेश में प्योर एनआरआई वाले बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। गुजरात में आप एनआरआई कोटा पे गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर सकते हो, जीएमआरएस के अंदर 22,000 डॉलर की फीसेस है। राजस्थान में आप काउंसलिंग कर सकते हो एनआरआई कोटा के साथ, वहाँ पे काफ़ी रूल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। फीस वहाँ पे 33,000 डॉलर की 27 लाख के आसपास आती है राजस्थान के अंदर। हरियाणा के अंदर आप गवर्नमेंट एनआरआई कोटा की काउंसलिंग कर सकते हो, यहाँ पे फीस लगभग आपकी 1,25,000 यूएसडी आती है टोटल। पंजाब के अंदर आप एनआरआई कोटा से काउंसलिंग कर सकते हो। पौंडीचेरी के अंदर आप एनआरआई गवर्नमेंट कोटा के अंदर काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये सब आपके एनआरआई गवर्नमेंट कोटा की काउंसलिंग है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, स्टेट टू स्टेट। हिमाचल में काउंसलिंग करनी है तो हिमाचल स्टेट का फॉर्म डाला एनआरआई कोटा से, गुजरात में करनी है तो गुजरात का डाला, हरियाणा में करनी है तो हरियाणा का डाला। 3 स्टेट सेलेक्ट करें तो 3 स्टेट के अलग अलग फॉर्म डालने पड़ेंगे, और उसमें जो बेस्ट सीट निकल रही है उसके साथ आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता हो कि एप्लीकेशन मुझे कहाँ पे डालना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पौंडीचेरी में गवर्नमेंट सीट चाहिए एनआरआई कोटा से तो मैं ऑल इंडिया कोटा से ट्राई कर रहा हूँ, गलती नहीं करनी है। आई शुड बी वेरी मच क्लियर कि हाँ, एनआरआई कोटा गवर्नमेंट सीट सिर्फ स्टेट काउंसलिंग से ही मिलती है। ऑल इंडिया कोटा से ऑल इंडिया वाली सीट मिलती है, एनआरआई कोटा वाली सीट नहीं मिलती है। डॉक्यूमेंट्स जनरली जो आपके होते हैं वो सब पता है, एडवाइसेस के भी चैनल पे ऊपर हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो एनआरआई कोटा के क्या डॉक्यूमेंट है। हमारे नंबर पे भी कॉल करके सपोर्ट करके पूछ कर सकते हो क्या डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन कर लिया और उसके बाद आपने जाके काउंसलिंग कराई। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, सही से आपको काउंसलिंग करनी है, यू आर श्योर कि मुझे सीट लेनी ही लेनी है, तो बस थोड़े से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है। आप eduaces.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड पिछले 3-4 साल का सारे स्टेट का कट ऑफ, उसकी ट्यूशन फीसेस क्या गई हैं, उसके बेसिक सारे इंस्ट्रक्शन, सब सारे रूल्स सबके सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। सब डाउनलोड करके स्टेट की स्टडी कर सकते हैं। एडुसेस के चैनल पे सारे स्टेट्स के 1-to-1 वीडियोस देख के प्रैक्टिस करके सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आप काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी, कोई भी आपकी गलती नहीं होगी और आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे हर साल पिछले 5-6 साल से हमारे चैनल से सीट काउंसलिंग देख के अच्छे से काउंसलिंग करके सीट लेते हैं और बाद में बताते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं कोई गलती करना चाहते हैं, तो आप एडवाइसेस की मेंटरिंग के अंदर हमारे नंबर से कॉल करके भी, हमारे मेंटर्स के साथ भी काउंसलिंग करके भी एक डेफिनेटली सीट आप ले सकते हो। बस यही आपको सिलेक्शन करना अच्छे से आना चाहिए, ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें बेस्ट हम ऑप्शन को क्या फ़िल्टर करते हैं। क्वालिफाइड हो गए तो सीट आपको आसानी से मिल जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दे आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन, जस्ट यू हैव टू फिल्टर द बेस्ट कॉलेज विच वॉज अवेलेबल ऑन योर स्कोर। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो डिसिप्लिन होता है उसके साथ अकॉर्डिंग हमको काउंसलिंग करना है। जो 2 ऑप्शन हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं, ऑल इंडिया कोटा का ऑप्शन आता है, हमारे होम स्टेट का जो ऑप्शन आता है, उन दोनों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपने देख लिया कि नहीं मेरे स्टेट का ये कॉलेज है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, एमपी में मुझे एमजीएम मेडिकल कॉलेज 650 का नंबर आ गया, एमजीएम मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और कुछ मुझे चाहिए नहीं, बाहर जाने नहीं, डिसाइडेड है तो कोई बात ही नहीं है, अपनी वहाँ की काउंसलिंग कराई, सीट ले ली। लेकिन 650 का नंबर आया, आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो कि ठीक है क्या बेस्ट निकाला जा सकता है। अपने स्टेट में मैंने एमजीएम तो मिल रहा है, ऑल इंडिया में क्या मैं कोई एम्स में जाऊँ, क्या एम्स भी तो मिल सकते हैं मुझे, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा तो क्या वो बाकी क्या बेटर एम्स मिल सकता है, ऑल इंडिया का एम्स ट्राई करूँ क्या और एमपी के अलावा कोई और ऐसा स्टेट में क्या अपना एमबीबीएस करना चाहिए जहाँ पे मुझे पीजी का और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज जिस भी स्टेट से हम अपना एमबीबीएस करेंगे पीजी में वहाँ की 50% गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स के लिए मुझे पास रिजर्वेशन रहेगा। तो क्या मैं महाराष्ट्र से करूँ क्या, बिकॉज महाराष्ट्र में ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो महाराष्ट्र भी एमपी से ज़्यादा दूर नहीं है, नेबर स्टेट है, तो आई शुड पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो ये एक बेटर काउंसलिंग हो सकती है। तो जितना आप नॉलेज का इस्तेमाल करते हो चीज़ें उतनी ज़्यादा स्मूथ और एक्सप्लोरेशन लेके आती है लाइफ के अंदर आपकी। तो इस तरह से हमको काउंसलिंग को बेसिकली समझना है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि काउंसलिंग को हमको कैसे करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और जनरली क्या क्या करना रहता है काउंसलिंग के अंदर। कोई भी काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ही होती है, पहले 2 राउंड और तीसरा राउंड आपको ऑफलाइन होता है। बेसिक
उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन होता है। काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है 2-3 हज़ार रुपये का वो पेमेंट करना रहता है। उसके बाद जो भी कॉलेज स्टेट अपनी जितनी सिक्योरिटी मांगता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ज़्यादातर 10,000 से लेकर 30,000 तक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। अगर कोई बच्चा 3 जगह पे काउंसलिंग कर रहा है तो 3 जगह का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेगा। सिक्योरिटी अमाउंट के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि यूपी को छोड़ के इंडिया के सारे स्टेट्स फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट रखते हैं कि सीट लेने के बाद अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन सेकंड राउंड में के बाद अगर सीट लेने के बाद सीट को ड्रॉप किया, ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। 2 लाख रुपये आपके पूरे सीज हो जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू हैव वेस्टेड अ सीट विच कैन बी अवेलेबल टू सम अदर स्टूडेंट। ठीक है, तो इन सब रूल्स को सही से समझ लिया कि भाई ये सब छोटी मोटी गलतियाँ, गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, गलती गलती होती है। तो छोटी मोटी गलतियों से हमारी काउंसलिंग ना ख़राब हो जाए, अच्छे अलॉटमेंट ना निकल जाए, अननेसेसरी हमारे पैसे ना इस्तेमाल हो जाए। तो यही एक जनरल काउंसलिंग का मॉड्यूल है। अगर आपने नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया तो ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस काउंसलिंग को कॉन्फिडेंट होकर करिए, डेफिनेटली एक बेस्ट इतनी सीट आपकी निकल के आएगी। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ एडुकेशन ने 2 दिन पहले बताए थे सारे स्टेट के कितने भी रिजर्वेशन के साथ एससी के, एसटी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के कितने कट ऑफ जा सकते हैं। आप वहाँ पे अपना इसको देख लीजिए कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मुझे ऑल इंडिया कोटा या अपने स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, तो निराश होकर भी क्या फ़ायदा है। कोशिश करना हमेशा निराश होने से अच्छा होता है। मैं प्रिपरेशन में लग जाता हूँ, आई विल कम नेक्स्ट ईयर विद द बेटर स्कोर, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे स्कोर वाइज डिसीजन करते हैं कि कौन से स्कोर से कौन से स्कोर तक क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, जिससे कि बच्चों को और अच्छी नॉलेज मिले और फिर उस ऑप्शन को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपनी नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।